आपने सजनी की बनती बात नहीं बिगाड़ी। सच, हो सकता है आपने जो कुछ भी किया हो वो आज किसी को बुरा लगे, लेकिन मेरा मन कहता है आज आपने जो कुछ भी किया सिर्फ कोई अपना ही कर सकता है। सुनने में अच्छी लगे ऐसी बातें तो सभी करते हैं ना, लेकिन भलाई की बात सिर्फ अपने करते हैं। आपसे एक और बात कहूं मैं, आज आपने सजनी के भविष्य को गलत लोगों के हाथों का खिलौना बनने से बचा लिया। अपने आप को इस बात के लिए बिल्कुल दोष मत दीजिए आप। सजनी, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें सूर्य कमल जी जैसे भाई मिले। राधे माधव कुंज बिहारी, मधुर मनोहर सब सुखकारी, जुगल जोड़ी रस रूप बनावन, वृंदावन सुर नर मन भावन। स्नेह, इतने वर्षों से मैं देख रहा हूँ अकेले कान्हा जी ही तुम्हारे इष्ट हुआ करते थे। आज ही अचानक राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी, किस लिए? आपको इन्हें देख के किसी की याद नहीं आती? किसकी? समझ गया। तभी तो चाहती हूँ मैं कि ये हर वक्त मेरे सामने रहे, ताकि जब दिल ने चाहा अपनी प्रीति और सूर्य कमल की छवि इनमें निहार ली। आप जरा प्रीति को फोन लगाइए ना। आज सजनी को देखने आने वाले थे। भगवान करे उसका रिश्ता पक्का हो गया हो। तुम्हें सबकी कितनी चिंता रहती है ना स्नेह? अपनों की चिंता तो लगी रहेगी ना जी, खास करके सूर्य कमल जी। क्यों? बहुत भोला होना भी कभी कभी चिंता का विषय बन जाता है। हमारे दामाद जी पर जिम्मेदारियों का पहाड़ है। भाई की पढ़ाई, बहन का ब्याह। आपको पता है, वो जब भी मुझे माँ कह के बुलाते हैं ना, लगता है मुझे कि जैसे मेरे पिछले जन्म का बेटा मुझे पुकार रहा हो। ठीक कहती है स्नेह। सूर्य कमल जी जैसे दामाद के रूप में हमें किसी जन्म का बेटा ही वापस मिला है। वैसे मैं उन्हें कल सुबह फोन करूंगा। क्यों? भाई मेरे ख्याल से लड़के वाले अभी गए होंगे और रात भी काफी हो गई। अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, तुमने आज ही इनकी स्थापना की है, तो सबसे पहले तुम आज क्या प्रार्थना करोगी? मैं तो इनसे रोज यही प्रार्थना करूंगी कि प्यार और विश्वास के जिस आधार ने इनकी जोड़ी को रसमय और अटूट बना रखा है, वही आधार हमारे प्रीति और सूर्य कमल जी को मिले। मेरे होते हुए इस घर में मैं किसी भी लड़की का सौदा नहीं होने दूंगा। कभी नहीं, कभी भी नहीं। माँ बिल्कुल ठीक कहती है, जिसकी जड़ मजबूत हो वो दिखने में छोटा पौधा भी बड़ी से बड़ी आंधियों का सामना कर सकता है।
ये भी तो ऐसे ही हैं। अब तक मैं जानती थी इनमें शराफत है, इंसानियत है, और आज मैं इनकी बहादुरी को भी मान गई। आज मेरी नज़र में इनकी इज्जत और बढ़ गई है। प्रीति जी, मैं लाइट ऑफ कर दूं? लगता है सो गई। कौन हो सकता है? अरे मुझे लगा आप सो गई। वो हवा तेज चल रही है ना, शायद इसीलिए। और दरवाजे के कब्जे भी जंग खा गए, ठीक कराना होगा। मैं लाइट ऑफ कर दूं जी? जी। जी। पता नहीं क्यों, पर लगता है जैसे वहां सचमुच कोई था। हल्के हल्के दुखता है। अब ऐसे ठीक है? हाँ ठीक है। अब ये बताओ कि तुम गिर कैसे गई? वो है ना आपके बड़े भैया, उन्होंने अचानक से दरवाजा खोल दिया। छिपने के लिए वहां से सर पे पैर रखकर भागी, और फिर बाहर एक उखड़ी ईंट पड़ी थी जो मैंने देखी नहीं, और तुम गिर गई। हाँ। अब ऊ आउच करने से क्या होगा? भागते समय देखना चाहिए था ना। अच्छा अब ये बताओ कि इतना कष्ट मुफ्त में उठाया या कुछ देखा सुना भी? मुफ्त में तो मैं किसी को कोसू भी ना। पता है वो दोनों साथ साथ नहीं थे। तुम्हारा मतलब? हाँ वही मतलब है मेरा। मैंने अपनी आंखों से देखा नीरज। हाँ, सूर्य कमल भैया पलंग पे अकेले बैठे हुए थे और बिस्तर पे एक सिलवट भी नहीं थी। और बस थोड़ी देर बाद सूर्य कमल भैया ने पूछा, बत्तियां बुझा दूं? किससे? प्रीति भाभी तो कमरे में थी नहीं। मैंने ये कहा कि प्रीति भाभी कमरे में नहीं थी। अरे प्रीति भाभी होंगी ना कमरे में, वहीं खड़ी होंगी खिड़की के पास। भगवान जाने सारा दिन खिड़की पे खड़े होकर झांक झांक कर क्या देखती रहती है महारानी। वैसे घर की बातों में तो उनका जी नहीं लगता। और तुम्हारा जी? मेरा जी तो तुम में लगा रहता है। अब तुम कब बोलोगे बत्तियां बुझा दो? हे भगवान, कब तक सजनी को इस घर में बिठा के रखेगा? जल्दी कुछ कर, कहीं ऐसा ना हो मेरी बच्ची की उम्र निकल जाए। नहीं तो सजनी की उम्र के साथ दुनिया वालों के ताने बढ़ते ही जाएंगे। तू तो जानता है दुनिया कैसी है। सब मेरी तरह दूसरों की मजबूरी नहीं समझ सकते भगवान। रितु, एक कप चाय बनाना अम्मा जी के लिए। अम्मा जी, मुझसे आपकी ये परेशान हालत देखी नहीं जाती।
तू मेरी कोख का जाया है ना रे, इसलिए तुझसे मेरी हालत देखी नहीं जाती। और एक वो है जो मेरी इस हालत के लिए जिम्मेदार है। बेटा एक तू ही है जिसे इस घर में इस बुढ़िया की चिंता है, और मुझे चिंता है तेरी बहन सजनी के ब्याह की। भगवान जाने मेरी बच्ची के हाथ कब पीले होंगे। सजनी की चिंता में अम्मा मेरी भी रातों की नींद उड़ी हुई है। उड़ेगी बेटा, क्यों नहीं उड़ेगी? आखिर तू उसका सगा भाई ठहरा। कल तो उसकी फिक्र में सारी रात आंखों में ही कट गई अम्मा। सच्ची प्रीति भाभी, ये तो सारी रात करवटें बदलते ही रह गए। मतलब अब इतनी ज्यादा मांग भी तो नहीं की थी लड़के वालों ने, बस 4-5 लाख रुपए तो मांगे थे। खैर मुझे तो बहुत आश्चर्य हो रहा है सूर्य कमल भैया के व्यवहार पर। शादी के पहले तो ऐसे बिल्कुल नहीं थे। मेरा मतलब है पैसों के मामलों में ऐसे नहीं थे। पता है भाभी, अपने ब्याह में उन्होंने मुझे और सजनी को मन चाहा घाघरा चोली दिया था। ये तो कल कहने लगे कि मैं पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के कोई नौकरी ढूंढ लेता। कुंवारी बहन को घर पे तो रख नहीं सकते ना, इसीलिए अब चाहे कोई कुछ करे ना करे, ये तो सजनी की जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते ना। आखिर सजनी इनकी अपनी बहन जो ठहरी। क्या हुआ अम्मा, इतना मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। मैं भैया से बात करता हूँ। माँ, मैं समझ सकता हूं आपको कितना बुरा लगा है, लेकिन अब मुझे समझने की कोशिश करो माँ। दुनिया में अच्छे लड़के भी हैं, मैं ढूंढ के लाऊंगा। अपनी बहन के लिए एक अच्छा रिश्ता मैं ढूंढ के लाऊंगा माँ। रहने दे सूर्य कमल, तू जो कर सकता था तू कर चुका। माफ कर दे हमें सूर्य कमल, माफ कर दे हमें। अरे एक बार इस क्रांतिकारी से पूछ, अगर वाकई में इसे सजनी की परवाह होती तो अपने हाथ में समाज सुधारक का झंडा लेने से पहले कम से कम एक बार सोचा होता। अरे इसकी दहेज न देने की हट की वजह से एक रिश्ता हमारे हाथ से गया, लेकिन जब ये बात समाज में फैलेगी कि इस दहलीज से रिश्ता लौटा क्यों, तो कोई लड़के वाला हमारे दरवाजे में झांकने तक नहीं आएगा। ये तो समाज का अलिखित नियम है कि लड़की अगर मोटी, काली या उसके गुणों में कोई कमी हो तो माँ बाप को अपने आप को बेचकर उसके हाथ पीले करने पड़ते हैं। भैया, मैं अम्मा की बात से सहमत हूं। सजनी के ब्याह का रिश्ता टूटने से मुझे बहुत बुरा लगा। काश मैं कहीं नौकरी कर रहा होता तो किसी भी हाल में कहीं से भी लोन लेकर के मैं उसका ब्याह करता। अरे नहीं, बात पैसों की नहीं है माँ। अरे ये फोन कब से बज रहा है, कोई उठाता क्यों नहीं? लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। हो सकता है लड़के वालों का फोन हो, क्या पता उनका मन बदल गया हो। जी नमस्ते नमस्ते। हाँ जी, एक मिनट। लगता है उन्हीं का अम्मा, फोन है। वो प्रीति भाभी के बाबूजी का फोन है। शर्मा जी का? जी। तो उनके दामाद से बोलना, मुझसे क्यों बोल रहा है? अरे वो आपसे ही बात करना चाहते हैं। राधे राधे। राधे राधे बहन जी, सब कुशल मंगल तो है? कैसे फोन किया? बहन जी वो आपकी समधन पूछ रही थी कि सजनी बिटिया को देखने लड़के वाले आने वाले थे, तो कहां तक पहुंची बात? कहीं नहीं पहुंची। जी मैं समझा नहीं। मतलब साफ है शर्मा जी, कहीं नहीं पहुंचा मतलब मेरी बेटी का रिश्ता पक्का नहीं हुआ। और जानना चाहते हैं कि मेरी बेटी का रिश्ता पक्का क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नियम अनुसार लड़के वालों ने थोड़ी बहुत मांगे रख दी, दहेज मांग लिया, और आपके आदर्शवादी दामाद ने वो दहेज देने से साफ मना कर दिया। आपको तो ऐसा आदर्शवादी दामाद पाकर फायदा ही हुआ है ना शर्मा जी। अब सब आप जैसे भाग्यशाली थोड़ी होते हैं शर्मा जी।
कि बेटी को 2 जोड़े कपड़े में विदा किया और गंगा नहा लिए। बहन जी, सचमुच हमारी बिटिया बहुत भाग्यशाली है जो उसे इतना अच्छा ससुराल मिला है। और देखिएगा, भगवान ने अगर चाहा ना तो सजने बिटिया को भी इतना ही अच्छा ससुराल मिलेगा। आप तो सब कुछ कान्हा जी पे छोड़ दीजिए। और बहन जी, जोड़ियां तो आसमान में बनती हैं। कन्या का विवाह जब और जहां अंजल होता है वहीं होता है। अच्छा जी, रखता हूं। राधे राधे। माँ, आपने बाबूजी से इस तरह बात, उन्हें कितना बुरा लगा होगा। क्यों रे? सच बोलने का ठेका क्या सिर्फ तूने ले रखा है? जब तेरे सच बोलने से किसी का दिल दुखता है तो तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे जरा से सच बोलने पर तेरे पूजनीय ससुर जी का दिल दुखा तो तू चटपटाने लगा। जब अपने पर आती है तो अच्छे अच्छों के उसूल बदल जाते हैं। पत्नी के पिता के लिए इतना दर्द और अपनी बहन का रिश्ता टूट गया, इसका तुझे जरा भी मलाल नहीं? वाह रे कलजुग। आपने प्रीति के यहाँ फोन लगाया था? क्या हुआ? सजनी का रिश्ता पक्का हो गया? सब ठीक तो है ना? वो लड़के वाले कुछ ज्यादा ही लालची निकले दहेज के लिए। सजनी बिटिया का रिश्ता नहीं हो पाया। समधन जी भी काफी दुखी हैं इस बात को लेकर। पता नहीं आजकल क्या हो गया है लोगों को। आजकल लोग हमारी अच्छी परंपराओं को छोड़ते जा रहे हैं। देखो ना, एक जमाना था जब हमारे समाज में बहू को लक्ष्मी का सम्मान दिया जाता था, और आज इस दहेज की लालच में उसी गृह लक्ष्मी का तिरस्कार किया जा रहा है। क्या किसी की बेटी को अपनी बहू बनाते ही ससुराल वालों को उसके पीहर वालों से कुछ भी कहने का अधिकार अपने आप मिल जाता है? क्या ये रिवाज सिर्फ इसलिए सही है क्योंकि ये समाज में सदियों से चला आ रहा है?